अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारिक बज़मी ऑफिशियल के साथ मैं हूं तारिक हफीज़। मामला बड़ा पेचीदा है, खुसूसन रूस और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। रूस और अमेरिका जिनमें सर जंग जारी थी, अब वो जंग जो है वो खुल्लम खुल्ला सामने आ रही है। लफ्ज़ों का तबादला हो रहा है, पाबंदियां लग रही हैं। अमेरिका ने रूस पर पाबंदियां लगा दी हैं, बहुत सी पाबंदियां हैं। उसमें सबसे बड़ी पाबंदी जो है वो ये है कि 32 अफराद और कंपनीज जो हैं उन पर पाबंदी आयद की है और ताल्लुकात में ख़राबी आ गई है, दरार पड़ गई है। आपको याद होगा कि मैं बताता हूं ये पाबंदियां क्यों लगाई हैं, लेकिन आपको याद होगा कि 79 में रशिया को जो टफ टाइम दिया और सोवियत यूनियन को तोड़ा, उसमें पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया और पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता रहा। गर्म पानियों तक रसाई के लिए रशिया ने नाको चने चबाए और उस वक्त के अफगानिस्तान को शिकस्त दी। जब रशिया ने शिकस्त नहीं दी, बल्कि रशिया शिकस्त देना चाहता था, लेकिन हुआ यह कि अफगानिस्तान ने रशिया को शिकस्त दी, क्योंकि उसके पीछे पाकिस्तान की सपोर्ट और इसके साथ साथ अमेरिका की सपोर्ट थी। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए तालिबान की मदद की और जब तालिबान की मदद कर रहा था तो उसके पीछे एक ही मकसद था 79 में कि सोवियत यूनियन को तोड़ा जाए और जो आलमी ताकत का सेहरा है, यानी सुपर पावर का सेहरा, वो अपने सर सजा लिया जाए और अमेरिका इसमें कामयाब रहा। अब हुआ क्या है कि हुआ यह कि अब रशिया जो है वो सर जंग में था, बदला लेना चाहता था अमेरिका से और एक अरसे से वो इस बदले में बहुत से जो है वो स्टेप्स ले चुका था, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिली। लेकिन बिल आखिर जो है वो इस वक्त रशिया जो है वो कामयाब ठहरा। रशिया ने अमेरिका के साथ जो लफ्ज़ों का तबादला, पहले वो सुन लें, 32 कंपनीज पर पाबंदी आयद की अमेरिका ने और ये 32 कंपनियां जो हैं वो मुख्तलिफ हैं और इनमें कुछ अफराद हैं और कुछ कंपनीज हैं। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इनमें 11 के करीब पाकिस्तानी कंपनीज और पाकिस्तानी अफराद शामिल हैं। 6 अफराद हैं और 5 पाकिस्तानी कंपनीज हैं। और अमेरिका ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि पाकिस्तानी अफराद ने, पाकिस्तानी कंपनीज ने, जिन पर पाबंदी आयद की अमेरिका ने, वो रशिया के साथ मिलकर अमेरिका की सिक्योरिटी को ब्रीच किया और साइबर अटैक्स किए। और साइबर अटैक्स में हवाला देता है अमेरिका 2020 के जो महकमाना जो सिक्योरिटी ब्रीच थी उसका, और इसके साथ साथ 2016 के जो इंतखाबात थे उसका। अब दो चीज़ें अमेरिका कहता है। अमेरिका कहता है कि जो अमेरिकन इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, उनकी सिक्योरिटी को ब्रीच किया साइबर अटैक्स के ज़रिए इन लोगों ने मिलकर रशिया के साथ, यानी पाकिस्तानियों ने, और बहुत सा डाटा हासिल किया सिक्योरिटी इदारों का। और इसके अलावा मुख्तलिफ डाटा जो है वो हासिल किया गया रशिया की जानिब से अमेरिकन महकमों का। और इसके साथ साथ 2016 के जो इंतखाबात थे, जिसमें जो बाइडन से पहले जो सदर ट्रंप थे वो कामयाब हुए थे, उसमें लोगों की ओपिनियन को बदला साइबर अटैक्स के जरिए, ओपिनियन चेंज की, ओपिनियन बनाई, और इनमें भी पाकिस्तानी जो है वो उनके साथ थे रशियन के। अब से पहले यानी ट्रंप के दौर तक इस तमाम तर सूरत हाल को और इस स्कैंडल को छुपा के रखा गया, बताया नहीं गया, सामने नहीं लाया गया। उसकी एक अलग रीज़न हो सकती है, ट्रंप इंतजामिया नहीं चाहती थी कि यह स्कैंडल जो है वो सामने लाया जाए, लेकिन अब जो बाइडन इंतजामिया स्कैंडल सामने ले आई है और इसके साथ साथ उसने बेनकाब किया। उसका कहना है कि वो बेनकाब कर चुकी है वो तमाम लोग, उन तमाम लोगों को कि जिन्होंने रशिया का साथ दिया, जिसमें 6 पाकिस्तानी हैं। उनकी उम्रें उन्होंने बताई कि 25 से 30 साल के दरमियान है और वो लोग जो है वो रशिया के साथ हैं। और रशिया जो है वो इस वक्त ब्रीच कर चुका है सिक्योरिटी अमेरिका की और डाटा हासिल कर चुका है मुख्तलिफ, और बहुत ही सेंसिटिव डाटा है जो हासिल किया जा चुका है। और इसके साथ साथ 2016 के इंतखाबात की तरह अब भी जो है वो असरअंदाज होने की कोशिश की, पब्लिक ओपिनियन को चेंज करने की कोशिश की, तो इस वजह से पाबंदी लगा दी गई। अच्छा, पाबंदी क्या लगाई गई? पाबंदी रशिया पे लगाई गई। रशिया के 10 सिफारतकार अमेरिका ने निकाल दिए, यानी बेदखल कर दिए अपने मुल्क से। तमाम स्टेट्स में जितने भी थे वो बेदखल कर दिए। और इसके साथ साथ जो 32 कंपनीज हैं उनको ब्लैकलिस्ट किया गया। और इसके साथ साथ जो बाकी कंपनीज है रशिया की, जो इस वक्त अमेरिका में काम कर रही हैं, उन पर चेक रखा गया है। और जो रशियन लोग वहां पर रिहाइश पजीर हैं, सुकूनत पजीर हैं अमेरिका में, उन पर जो है वो नज़र रखी जा रही है, उनकी ज़िंदगी को तंग किया जा रहा है, मुश्किल बनाया जा रहा है अमेरिका में। और ये किया। अब इसके बाद रशिया ने भी रद्दअमल दिया है। रूस ने रद्दअमल देते हुए कहा है कि ठीक है, अगर 10 सिफारतकार जो है वो अमेरिका निकालेगा तो टिट फॉर टैट होगा, यानी जैसा करेगा वैसा भरेगा। अब हम भी 10 सिफारतकार अमेरिका के यहाँ से निकालेंगे, रशियन स्टेट से, और रूस जो है वो निकालने जा रहा है 10 सिफारतकार, ये आज या कल में हो जाएगा। और इसके बाद वो कहता है कि ठीक है, अगर अमेरिका हमारी कंपनीज पर पाबंदी लगाता है तो हम भी जो अमेरिकन कंपनीज हैं रशिया में उन पर पाबंदी लगाएंगे। अब वो पाबंदी लगाने जा रहा है। और इसके साथ साथ एक और बड़ा चेक एंड बैलेंस रखा गया है। वो तमाम लोग के जो इस वक्त रूस में अमेरिकन, उन पर चेक एंड बैलेंस रखा गया और उन पर सिक्योरिटी चेक रख दिया गया है। और इसके साथ साथ
जो कंपनीज इस वक्त रूस में काम कर रही हैं, जो अफराद रूस में काम कर रहे हैं, रूस में रिहाइश पजीर हैं अमेरिकन, उन पर पाबंदी लगाई जा रही है, उनकी जिंदगी तंग की जा रही है, उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका भी ये कर चुका है। रशिया कहता है जो अमेरिका कर रहा है वही हम करेंगे। अब अमेरिकन ने इसके साथ साथ पाकिस्तान को खबरदार कर दिया है कि जी पाकिस्तानी लोग हैं इसमें शामिल, पाकिस्तानी कंपनीज हैं इसमें शामिल, यानी 32 में से 11 पाकिस्तानी अफराद और कंपनीज शामिल हैं जिन्होंने जो सिक्योरिटी ब्रीच किया और इसके साथ साथ डाटा हासिल किया और उसमें रशिया का साथ दिया। अमेरिका कहता है अमरीकी इंतखाबात हो या अमरीकी इदारों की इंफॉर्मेशन हो या अमरीकी अफराद का डाटा हो, ये सब हासिल किया गया है और ये साइबर अटैक्स किए गए हैं और ये बड़े साइबर हमले हैं। ये हमले उस वक्त हो रहे थे जब कोरोना चल रहा था और उस वक्त ट्रंप इंतजामिया जो है उनको सामने नहीं लेके आई क्योंकि कोरोना का वार जारी था और अमेरिका को बहुत से चैलेंजेस का सामना था। तो ये सारे मामलात हैं। अब अमेरिका के पेट में मरोड़ उठ रहा है, वो इस वजह से क्योंकि रूस, टर्की, ईरान और पाकिस्तान, चाइना, ये सारे मिल चुके हैं और ये एक ब्लॉक बन चुका है। अमेरिका ख्वाब देख रहा था दूर से बैठ के कि अफगानिस्तान में जिस तरीके से उसने हमला किया और उसके बाद जो कठपुतली हुकूमत कायम की वो धाक बिठा लेगा और वहां बैठकर अफगानिस्तान में हुकूमत करेगा और इसके साथ साथ जो भारत है उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया ताकि भारत के जरिए इस खत्ते में काम ले सके, लेकिन वो उसका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका और भारत जो है वो पीछे हट गया। भारत से वो ना हो सका जो वो करना चाहता था अमेरिका। और इसके साथ साथ जो अफगानिस्तान में उसमें फौजें वापस जा रही, 11 सितंबर तक जो बाइडेन निज़ामी ऐलान कर चुकी है और पाकिस्तान को बड़ी इंपॉर्टेंस मिली है। पाकिस्तान को अहमियत दोहा भी मिली, तालिबान के साथ अमेरिका के मुज़ाकरात कराए और इसके बाद उस पर अमल दरामद कराने के लिए मॉस्को में फिर एक और दफ़ा रूस के अंदर बैठकर ये मुज़ाकरात हुए और रूस वो जगह है कि जिसको सोवियत यूनियन को तोड़ा अमेरिका एक बड़ा दुश्मन है और रूस का, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका को यहाँ आना पड़ा और पाकिस्तान को बड़ा अहम रोल प्ले करना पड़ा। फिर पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ गई और इस खत्ते में जो सी पैक की वजह से पाकिस्तान को जो इंपॉर्टेंस मिल रही है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। अब बहुत सारे मसाइल पैदा हो चुके हैं अमेरिका और रूस के दरमियान और ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो आ चुका है जिसको कहते हैं सोलर विंड्स ब्रीच का नाम दिया गया स्कैंडल को। और इसके बाद जो है वो अमेरिका और रूस जो है वो आमने सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान अपना स्टांस जो है वो क्लियर नहीं कर रहा, पाकिस्तान अभी कोई पाबंदियों का जवाब नहीं दे रहा, पाकिस्तान अभी इस पर रद्द-ए-अमल नहीं दे रहा, अमेरिका को देगा भी नहीं पाकिस्तान रद्द-ए-अमल क्योंकि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को कर्ज दे चुका है और पाकिस्तान जो है वो उसका मकरूज है, इसलिए इस किस्म का रद्द-ए-अमल जो है वो नहीं देगा। तो इस वजह से ये सारा मामला पेश आ रहा है। अभी देखना यह कि पाकिस्तान इस पर रद्द-ए-अमल क्या देता है और इस वक्त जो सी पैक है उसके जरिए गर्म पानियों तक रसाई हासिल करेगा। दोस्ती का हाथ बढ़ा चुका है रूस और रूस, चाइना, टर्की, ईरान और अफगानिस्तान का अमन अमल जो है वो डिसाइड करेगा आने वाले वक्त में अफगानिस्तान किस जगह खड़ा होगा। तो यकीनन अफगानिस्तान भी इस ब्लॉक में शामिल होगा और पाकिस्तान इस ब्लॉक में ऑलरेडी शामिल है। तो ये अमेरिका का ख्वाब है कि ये ब्लॉक ना बने, लेकिन ये ब्लॉक बन चुका है, ये कैंप लग चुका है और ये बड़ा थ्रेट है खुसूसन अमेरिका के लिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुआशी हब बन चुका है सी पैक के जरिए। तो इस वजह से इस किस्म के मामला जो है वो चलेंगे। ये सर जंग जो है वो जंग में बदल चुकी है। अब देखने ये पाकिस्तान अपना स्टांस क्या रखता है। कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तारिक बज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।